हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले तो इसका इंट्रो जानेंगे, मतलब क्या होती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि स्पोर्ट्स क्या होते हैं, एंडो स्पोर्ट्स और एक्सो स्पोर्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। फिर जो इसका एक स्पेशल मेथड है उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। और देन उसके बाद हमारा जो इसका प्रिंसिपल है, रिएजेंट प्रिपरेशन, कौन कौन से रिएजेंट्स हैं, और फिर लास्ट में इसका हम लोग क्या प्रोसीजर और रिजल्ट के साथ में ये वीडियो हम लोग खत्म कर लेंगे। तो प्लीज अगर वीडियो पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना, और आपको अगर इसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए या आपको इसकी बुक्स के रेफरेंस चाहिए, बुक्स के रेफरेंस तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगी। चाहो तो आप उन्हें परचेस करके या अपनी लाइब्रेरी से जाकर उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम करोगे तो मैं उसके थ्रू आपको सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, जो हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है उसके थोड़े से इंट्रो के बारे में देख लेते हैं कि क्या हमें एग्जाम में लिखना है और क्या होती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसके बारे में। सबसे पहले तो जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है, जैसे कि हम लोग ने अभी तक की अपने चैनल में बहुत सारी ट्रेनिंग्स कवर की हैं। सारी ट्रेनिंग्स लगभग मैंने कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं अभी आई बटन पे इसकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी सारी लिंक्स मिल जाएंगी। ठीक है, वैसे ही ये भी हमारी क्या है, एक स्पेशल स्ट्रेन है। ठीक है, जैसे हमारी जेडन स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एल्बर्ट स्टेनिंग, ये सारी स्टेन हमने पढ़ी थी। वो सारी एक ना एक हमारी क्या है, स्पेशल स्टेन है। वैसे ये भी हमारी क्या है, जो स्पोर स्टेन क्या है, एक हमारी स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक है, यूज टू डिटेक्ट बैक्टीरियल एंडोस्पोर। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है एंडोस्पोर के बारे में। अच्छा, एक चीज और पहले तो यही समझ लो कि ये हमारे स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्ट्स बेटा देखो, मैंने सेकंड लाइन में वैसे वो चीज मेंशन की, बट मैं इतना ऐसा सिंपल बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इसको याद रखना है तो इतना जान लो। जब भी बैक्टीरिया के पास अनफेरेबल कंडीशन हो सकती है, यानी कि या तो उसके पास लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, या कोई एक्सट्रीम हीट एनवायरनमेंट हो, या कोई और ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो बैक्टीरिया अपने पास से या अपने सराउंड में एक चीज क्रिएट कर लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर। ठीक है, अब वो स्पोर हमारा क्या हो सकता है, एंडोस्पोर भी हो सकता है, या बैक्टीरिया के पूरे सेल के बाहर हमारे हुआ तो उसको हम लोग एक्सोस्पोर के बारे में बोलेंगे। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप एक काम करो, अभी आई बटन पे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ जो बैक्टीरियल एनाटॉमी के बारे में है, जिसमें मैंने आपको एंडोस्पोर के बारे में बहुत अच्छे से चीजें बता रखी हुई है। स्पोर्स के बारे में कि स्पोर्स क्या होते हैं, वो सब चीजें वहां मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है। फिलहाल आप अगर आप इतना जानना चाहते हो कि स्पोर्ट्स क्या होते हैं तो मैं अभी आपको आगे और अच्छे से मैं अभी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सम बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर्स, मैंने पहले चीज बताई, ये सारे बैक्टीरिया के पास फीचर नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पोर्स को हमारा क्या करते हैं, निकालते हैं या कहते हैं फॉर्म करते हैं। व्हेन कंडीशन बिकम अनफेवरेबल, जो हमारी कंडीशन क्या होगी जब अनफेवरेबल होगी, जैसे कि हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया, एक्सट्रीम हीट हो गई, और कोई अदर कंडीशन जिससे हमारा जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय या खत्म हो सकता है, तो उसके लिए वो क्या करे, अपने सराउंड में एक प्रोटेक्टिंग लेयर क्रिएट कर रहे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडो, या कह सकते हैं हम लोग स्पोर बोलते हैं। अब ये जो स्पोर होता है, ये हमारा क्या करता है, ये बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है, केमिकल से भी रेजिस्ट कर लेता है, और जो सेल होता है उसको ड्राई होने से भी बचाता है। तो वो लाइन भी मैंने आगे मेंशन कर दी है। दीज स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंस टू हीट और हमारा केमिकल्स एंड हमारा ड्राइंग ड्यू टू द टफ आउटर कोट, मतलब इसके बाहर में एक हमारा आउटर कोट पाया जा रहा है, मेड अप ऑफ हमारा केराटिन लाइक प्रोटीन। अब ये चीज बहुत अच्छे से समझो, मैं यहाँ सब बता देना चाह रहा हूँ। पहली चीज इसको ये याद रखना कि भाई ये हमारा अनफेवरेबल कंडीशन में ये हमारा क्या होता है, स्पोर हमें दिखता है। दूसरी चीज आप ये कह सकते हो, जो ये स्पोर बना हुआ होता है ये हमारा किसका बना होता है, हमारा केराटिन का बना हुआ होता है। केराटिन एक प्रोटीन होती है जो कि आपने बायोकेमिस्ट्री के में इसको जब प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ा तो वहां पे पढ़ा होगा। फिलहाल सिंपली इतना जानो कि यहाँ पे जिस प्रोटीन का बना होता है वो केराटिन होती है, और ये हमारी एक बाहर आउटर कवरिंग है। ये जैसे कि मैंने साइड में आपके लिए एक इमेज लगा रखी है, ये हमारी एंडोस्पोर का एग्जाम्पल है। विद इन द सेल,
मतलब ये हमारे सेल के अंदर ये हमारा एंडोस्पोर बना रखा है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये हमारी इस सेल के बाहर होता तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग एक्सोस्पोर हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट ये डायग्राम से मैं सिर्फ इतना क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो क्या है, एंडोस्पोर का फिगर है, जो कि जिसकी वॉल होगी, बाहर की सतह होगी, वो हमारी किसकी बनी होगी, हमारी हमारी क्रेटिनिन प्रोटीन की बनी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी। उसके बाद और चीज मैं बात करता हूँ, जो नॉर्मल स्टेन होती है वो इसको हमारा पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इस कोटिंग को या इस लेयर को हमारा नॉर्मल सेल नहीं, जो नॉर्मल स्टेन्स होती है वो इसको कोटिंग नहीं कर पा रही। मतलब ऐसा जो हमारी नॉर्मल स्टेन होंगी वो उसको क्या नहीं कर पाएंगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। जैसे कि अभी तक की जो भी हम लोग केमिकल्स या जो स्टेन्स यूज करते थे, देखो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल सेल्स को पेनिट्रेट करके या जो उसकी फीचर्स होते थे उनको पेनिट्रेट करके वो उसको कलर कर देते थे जाके। बट इस केस में क्या, जो हम लोग नॉर्मल स्टेन्स यूज करेंगे वो हमारा क्या नाम है, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। बट इसके लिए हम लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ हमारे स्पेशल स्टेन्स हम लोग यूज करते हैं, या कह सकते हैं स्पेशल मेथड यूज करते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, हमारे शेफर फोल्टन मेथड हमारा होता है। ठीक है, ये मेथड बहुत ज्यादा हम लोग लैब में यूज करते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे कि ये शेफर फोल्टन मेथड हमारा क्या होता है, क्या इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है, वो सब चीजें भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल जो आखिरी की लाइंस बची मैं वहां रीड करके अच्छे से आपको समझा देना चाह रहा हूँ। इज यूज टू कलर द स्पोर, ये क्या करेगा, स्पोर को कलर करेगा सेपरेटली फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल को अलग रखेगा और जो स्पोर होंगे उसको अलग रखेगा। अच्छा, ये जो मैं इतना इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया हूँ, मतलब एक हिसाब से आई होप आपको लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। देखो, एक चीज है यार, जो हमारा स्पोर होता है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, हमारा बैक्टीरिया सेल के अंदर। चलो बाहर कलर कर रहा हूँ वो तो हमें समझ में आ रहा है, सेल वॉल को पेनिट्रेट करके हमने किसी तरह कलर कर लिया। ठीक, बट ये अब अंदर की बात हो रही है, इसको अंदर ले जाना है। ठीक है, जो भी स्टेन होगी उसको अंदर ले जाना है। तो अंदर ले जाने के लिए तो मेथड्स भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सी बुक्स में इसके बारे में कुछ सही से मिलता ही नहीं है। बट कोई नहीं, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ये सारी चीजें और ये आगे स्लाइड में एक मैंने खुद से आप लोगों के लिए एक डायग्राम या कह सकते हैं फ्लो चार्ट रेडी किया, जिससे आपको इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपली और इजीली समझ में आ जाए, और एग्जाम में भी अगर वो बना के चले आओगे तो वहां पे अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में प्लीज थोड़ा एंड तक बने रहना, अच्छे तक देखना, और इसके खुद से अच्छे से एक नोट्स भी प्रिपेयर करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, अब इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, जो इसका प्रिंसिपल है। देख लेते हैं कि इसके प्रिंसिपल में क्या चीजें होती हैं। जो हमारा ये जो मेथड है, हमारा जो जो सेपर फोल्टन मेथड हमने अब जो अभी बताया आपको, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसमें होता क्या है। ठीक, इस मेथड के अंदर सबसे पहले तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मेलाकाइट ग्रीन यूज करते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले एक छोटी सी चीज मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे अभी तक की सारी स्टेन्स हम लोग यूज कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बताया कि प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं, मॉडर्न यूज करते हैं, डीकलराइजर यूज करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, काउंटर स्टेन का यूज करते हैं। ये चार चीजें बताई थी। अब ये जो मेथड है इसके अंदर भी ये चार चीज यूज होती है। अगर आप इन चारों का यूज समझ गए, कैसे क्या होता है, तो आपको इसका प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी वो चीज यहाँ पे बताऊंगा, परेशान ना होना। देखो पहले क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो मैंने बात की, जो मेलाकाइट ग्रीन होता है वो एज अ मेरा क्या है, यहाँ पे प्राइमरी स्टेन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी एज अ हीट होती है, एक्ट एज अ मॉर्डेंट। अब यहाँ से देखो, ये कोई ना ही लिक्विड है, ना ही कोई हमारा कहते हैं सोल्यूशन है। ठीक है, ना ही ये कोई स्टेन है। हीट मतलब वो जो नॉर्मल हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं फ्लेम वगैरह से, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीट क्या कर रहा है, एक्ट एज अ मॉर्डेंट। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे, मैंने आगे इमेज वगैरह डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया है, वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हीट एक्ट एज अ मॉर्डेंट, हेल्पिंग द ड्राई पेनिट्रेशन। अच्छा, जब आप अभी तक की मॉर्डेंट को ले रहे थे तो उसमें वो क्या कर रहा था, अगर उसको पेनिट्रेट करना था या एज उसके अंदर जाना था तो लिक्विड पेनिट्रेशन करता था। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन या पार्टिकल्स उसके अंदर जाते थे। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा ये क्या करता है, ड्राई पेनिट्रेशन कर रहा है, किसके ऊपर, टफ जो भी हमारी क्या होती है, स्पोर कोटिंग होती है उसके ऊपर।
ठीक, ये चीज हो गई। उसके बाद आफ्टर डीकलराइजेशन विथ वाटर, अब हम लोग देख लो अभी तक की वैसे क्या यूज करते आ रहे थे, अल्कोहल वगैरह यूज कर रहे थे डीकलराइज करने के लिए। बट यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो वाटर होता है यानी कि टैप वाटर होता है, हम लोग उसी की बात इसके अंदर करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या, द स्पोर्स रिटेन द ग्रीन कलर, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, स्पोर जो होगा वो ग्रीन कलर का दिखेगा। वेल अब उसके बाद जो बैक्टीरियल सेल्स होगा वो हमारा क्या होगा, काउंटर स्टेन से स्टेन्ड हो जाएगा। मतलब कि जो काउंटर स्टेन है वो क्या रहेगा, हमारा सेफ्रानिन। और सेफ्रानिन आपको पता है वो हमारा रेड, या कह सकते हैं बहुत सी बुक में पिंक कलर का मेंशन रहता है, तो वो भी आप लोग कह सकते हो। इसके बाद अब क्या होगा, दिस कंट्रास्ट इज हेल्प्स टू इजिली आइडेंटिफाई स्पोर अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये जो हमारा क्या नाम है स्पोर है, मतलब ये जो कंट्रास्ट हो रहा है, ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है स्पोर और हमारा बैक्टीरियल सेल में, जो हमारे स्पोर है वो आपको पता चल गया कि ग्रीन कलर का इसमें दिखेगा, और जो हमारा क्या नाम है बैक्टीरियल सेल है वो हमारा रेड या पिंकिश कलर का इसके अंदर दिखेगा। तो इसके बीच में एक कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे पास कौन सा स्पोर, या कह सकते हैं हमारे पास स्पोर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आप शॉर्ट में ऐसे अपने एग्जाम में लिख सकते हो। और डिटेल में भी मैं इसको अच्छे से यहाँ पे आगे मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया हूँ, वो फ्लो चार्ट याद कर लो, कोई टफ नहीं, बहुत इजी है। तो आपको डिटेल में पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो आप इसको समझने के लिए क्या करोगे, आपने मान लेते हैं कि एग्जाम में या एज अ लैब में जब आप काम कर रहे हो तो आपने एक स्मेयर प्रिपेयर कर लिया, एक क्लीन ड्राई और जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल थी, स्लाइड अच्छी सी, उसके ऊपर आपने एक स्मेयर बना लिया। बनाने के बाद मैंने पहले बताया आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले प्राइमरी स्टेन डालते हो। ठीक है, प्राइमरी स्टेन में हमारे पास क्या था, मेलाकाइड ग्रीन था। आपने क्या किया, इस मेलाकाइड ग्रीन को आपने उठा के इसके ऊपर आपने जो है डाल दिया। तो मेलाकाइड ग्रीन हमारा क्या हो गया, इस स्मेयर के ऊपर आ गया। आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब ये नहीं कि टैप वाटर के नीचे हम लोग धुलने बैठ गए उसको, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब उसको क्या करना है, हमें हीट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, हीट जो प्रोवाइड कराएंगे ऐसी हीट प्रोवाइड कराना है कि हमारा उसमें से क्या निकलने लगे, हमारा स्टीम निकलने लगे, यानी कि हमारा जो धुआं है वो उससे निकलने लगे। और स्टीम प्रोवाइड कराते समय आपको ये भी ध्यान रखना है, इतना ना प्रोवाइड करा देना स्टीम की पता चला कि हमारा पूरा स्मेयर ही ड्राई हो जाए, उसको सूखने भी नहीं देना है। बीच बीच में कुछ कुछ ड्रॉप, एक दो ड्रॉप आप लोग मेनाकाइट ग्रीन उसके ऊपर डालते रहोगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसके अंदर होगी, और ये जो काम करता है ये एज अ मॉडर्न की तरह काम करता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एंडोस्पोर यानी जो स्पोर अंदर होगा, एंडो का मतलब इनसाइड, ठीक है, जो स्पोर बैक्टीरिया के सेल के अंदर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इतना काम तो हमने कर दिया कि हमारा स्पोर तो स्टेन हो गया, बट अभी भी हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि हमारा बैक्टीरिया कौन है और हमारा स्पोर कौन सा है। तो इसको क्लियर करने के लिए हमको अब इसको डीकलराइज करना पड़ेगा। तो डीकलराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एज अ वाटर यूज कर रहे हैं डीकलराइजेशन के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अल्कोहल वगैरह लेके चले आओ, सिंपल टैप वाटर के अंदर आप आके क्या करोगे, इसको धुल दोगे। धुल लोगे तो उसके बाद देखो क्या होगा, हमारा जो स्पोर होगा उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वो डीकलराइज होने के बाद हमें जैसे के तैसा ग्रीन कलर का ही दिखेगा, क्योंकि अब हमारा उसका काम खत्म हो गया, यानी कि हमारा स्टोर तो हमारा जो इसमें वो था स्पोर था वो तो हमें इसके अंदर मिल गया। बट जो बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, इसकी थोड़ी सी हमें बात कर लेते हैं। जो बैक्टीरियल सेल था वो एज अ काउंटर स्टेन के थ्रू हमें क्या दिखा, हमारा पिंकिश या रेड कलर का हमारा दिखा। और काउंटर स्टेन हम लोग क्या यूज करेंगे, सेफ्रानिन को हम लोग इसके अंदर एज अ यूज करेंगे। तो अब आपने देख लिया यहाँ पे सिर्फ दो स्टेन रोल प्ले कर रही हैं जो एज अ लिक्विड स्टेन है, कौन कौन सी, मेलाकाइट ग्रीन और हमारा सेफ्रानिन। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं का एज अ क्या करेंगे, रिएजेंट प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ये जो हमारा था पूरा प्रिंसिपल, चाहो तो आप ऐसे एग्जाम में डायग्राम बना के अच्छे से लिख के आ सकते हो, तो आपको वहां पे ज्यादा नंबर गेनिंग के मिलेंगे। ठीक, बैक्टीरियल सेल होगा वो आपको पिंक या रेड कलर का दिखेगा, और स्पोर जो होंगे वो हमारे ग्रीन कलर के आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं जो इसके रिएजेंट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो रिएजेंट्स हैं
जैसे मेलाकाइट ग्रीन होगा, यहाँ पे हम लोग 5% का यूज कर रहे हैं। बहुत सी बुक्स में, रेफरेंसेस में, जो मैं अदर रेफरेंसेस भी आपको शेयर कर रहा हूँ, अलग अलग कंपोजिशन है, अलग अलग लैब में अलग अलग जगह चीजें यूज होती है। ठीक है, तो मैं अभी ये बात नहीं करूँ, मैं सिंपली एक कॉमन लेके चल रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम में लिखने में भी बहुत हेल्प करे और उसको आपको इतना कैलकुलेट ना करने पड़े। तो 5% का हम लोग मेलाकाइट ग्रीन लेंगे जो एज अ प्राइमरी स्टेन होगा, और ग्रीन कलर का हमारा क्या करेगा, स्पोर को स्टेन कर देगा। फिर उसके बाद हम लोग वाटर लेंगे। वाटर में आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि टैप वाटर हो, या कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टिल वाटर हो, आपके पास एक साफ सुथरा पानी होना चाहिए। ठीक है, जो कि ऐसा क्या करेगा, डीकलराइज करेगा जितनी भी एक्सेसिव स्टेन होगी किसके ऊपर, सेल के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, तुरंत ऐसा हम लोग क्या करेंगे, सेफ्रानिन भाई साहब को ले आएंगे, जो कि आप देखो तो बुक्स में क्या लिखा, 0.25% का हम लोग इसको ले सकते हैं। वो भी लैब के ऊपर डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं कि इतनी क्वांटिटी ले लो। काउंटर स्टेन लेंगे जो कि एज अ हमारा वेजिटेटिव सेल्स को रेड कलर का हमारा स्टेन करके वो हमें दिखा देगा अपना उसके अंदर। ठीक है, अब जो ये दो स्टेन है, मेलाकाइट ग्रीन और हमारा सेफ्रानिन, इनको अगर लैब में आपको प्रिपेयर करने के लिए दे दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे। देखो, एक चीज मैं और अच्छे से क्लियर कर देना चाहूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई स्टॉक रिएजेंट्स नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे बड़ी लैब में आपको स्टॉक रिएजेंट पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उससे आपको अपना एक वर्किंग रिएजेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिंपल, जितना एग्जाम में लिख पाऊं मैं उतना ही आपको दूंगा। अब तो एक चीज ये भी हो गई है, आपकी कॉपी जो 24 पेज की, सॉरी 32 पेज की आती थी, अब वो 24 पेज की हो गई है। तो थोड़ा सा आप कोशिश करना कंटेंट को बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना, क्योंकि अब जो कॉपियां डे बाय डे चेक होने लगी हैं या आगे चेक होंगी, बहुत स्ट्रिक्टली चेक होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज याद रखना, अपने दिमाग में रख लेना कि हमें 24 पेज के हिसाब से ही चीजें तैयार भी करनी है। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन खाली एंडोस्पोर दे दिया जाए तो कितने पेज में लिख दें तो हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो मैंने उसी के हिसाब से सारा कंटेंट मैंने अपना डिजाइन करके रखा हुआ है। आप चाहो तो हमारे हैंड रिटन नोट्स वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पे सारी चीज आपको लाइन से वहां पे मिल जाएगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं, जो हमारा रिएजेंट प्रिपरेशन हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेलाकाइट ग्रीन है हम लोग इसी को प्रिपेयर करेंगे 5% का। सिंपली आप 5 ग्राम ले लो क्या मेलाकाइट ग्रीन, और डिस्टिल वाटर ले लो 100 ml। उसको आप कंप्लीटली डिसॉल्व कर दो, फिर फिल्टर कर लो और स्टोर कर लो एक हमारा साफ सुथरी बॉटल के अंदर। ये इसकी सिंपल प्रिपरेशन हो गई। वैसे तो बुक्स के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो आपको पहले एक स्टॉक रिएजेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक वर्किंग रिएजेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने उतना कुछ नहीं बताया, सिंपली बता दिया कि इतना इतना ले लो, काम चल जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग सेफ्रानिन प्रिपेयर करोगे, तो सेफ्रानिन प्रिपेयर करने के लिए आप लोग 0.25 ग्राम आप लोग क्या लोगे, सेफ्रानिन लोगे, और 100 ml आप लोग डिस्टिल वाटर ले लोगे। उसको एक दूसरे में अच्छे से डिसॉल्व करोगे, एक डार्क बॉटल के अंदर उसको स्टोर करके रख लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी रिएजेंट प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सी जगह पे कॉम्प्लिकेटेड दी गई है, मैं कहूंगा नहीं कि ऐसा नहीं दिया गया है, बट मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, जो हमारा क्या नाम है इसका प्रोसीजर है, मतलब लैब में आपको करने के लिए दे दिया जाए इस मेथड का प्रोसीजर, तो आप लोग कैसे करोगे। सबसे पहले एक स्लाइड लेके आप लोग क्या करोगे, वहां पे एक हमारा स्मेयर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे और उसको हीट फिक्स कर लेना। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग को हीट फिक्स यहाँ पे नहीं करना है, उसको अच्छे से हीट फिक्स वगैरह कर लेना। जो बैक्टीरियल कल्चर होगा, यानी कि उससे हम लोग क्या लेंगे, कॉलोनीज को पिक करके एक स्मेयर बनाएंगे और फिर उसको हम लोग हीट फिक्स कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेलाकाइट ग्रीन उस स्लाइड के ऊपर डालते हैं, डालने के बाद उसको हम लोग हीट करेंगे, मतलब हीट प्रोवाइड कराएंगे फ्लेम के ऊपर से। और एक चीज याद रखना है, हीट इतनी प्रोवाइड करानी कि हमें उसमें से धुआं निकलते हुए दिखे, दैट मीन्स स्टीम निकलते हुए दिखे, और ये प्रोसेस आप 5 मिनट तक ही करते रहोगे। एक चीज और याद रखना कि आप लोग क्या है, उसको ऐसे हीट प्रोवाइड कराना कि वो कहीं जो है ड्राई वगैरह ना हो जाए। उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा क्या करोगे, अपना जो स्टेन था वो आप लोग इसके अंदर ऐड करते रहोगे। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आप लोग क्या करोगे, उसको कूल करोगे और जो टैप वाटर होगा उससे वॉश करोगे, और 30 सेकंड तक की आप लोग वेट करोगे। ये स्टेप जो हमारा था वो डीकलराइजेशन का था। फिर आप लोग क्या करोगे, उसके बाद काउंटर स्टेन लेके आओगे सेफ्रानिन, जो कि 1 मिनट के लिए डालोगे, और फिर उसके बाद उसको रिसेंस करोगे, यानी धुल लोगे, फिर एयर ड्राई करना है, और उसको फिर अंडर दी माइक्रोस्कोप, दैट मीन्स ऑयल पर्सन के अंदर आप उसको क्या करोगे, 100x पे ऑब्जर्व करोगे।
ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका इतना सिंपल सा ही प्रोसीजर है। इसके बाद आप सीधा सिंपल आप क्या लिखोगे, जो इसकी रिएजेंट दैट मीन्स जो आपने अभी स्टेनिंग की है, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा दैट मीन्स इसका इंटरप्रिटेशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे तो इंटरप्रिटेशन आप जान ही गए होंगे, ग्रीन कलर के एंडोस्पोर दिखेंगे और जो वेजिटेटिव सेल्स होंगे वो हमारे पिंकिश कलर के या रेडिश कलर के दिख लेंगे। ठीक है, तो ये देख लो, एक मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एज एग्जाम्पल भी लगा के रखा हुआ है। ये देखो जो स्टेन है, अब ये कहना नहीं कि यहाँ पे सर आपने तो कहा था पिंक कलर के वेजिटेटिव सेल्स दिखेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे एज अ स्पोर इंडिकेट कराने के लिए जो भी फील्ड है मैंने यहाँ पे ली है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपको ये जो अंदर सेल के अंदर दिख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये सब हमारे छोटे छोटे जो व्हाइट कलर की आपको अपेयरेंस दिख रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये सब हमारे एंडोस्पोर है। और ये जो बाहर आपको टहलते हुए दिख रहे हैं, ये मैंने एज अ एक्सोस्पोर आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए कि आप लोग ये ना कह पाओ कि सर एक्सोस्पोर नामक कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, तो वो सब चीजें मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी। आप देखोगे जब खुद से करोगे ये सब सारी चीजें, तब आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन सा कलर कहाँ पे क्या दिखता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई आपको दिक्कत हुई है या कोई चीज नहीं समझ रहे तो प्लीज वीडियो को बैक करके दोबारा से अच्छे से देखो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।